हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो लास्ट जो हम थे वो PYQ सीरीज़ कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें हमने 3 पार्ट्स बनाए थे और लास्टली हमने गांधीयन एरा कवर किया था, जिसमें यहाँ तक हमने 101 क्वेश्चंस जो अब तक पीटी में आए हैं वो हमने देखे थे। तो अब जो है ये पार्ट 4 है और यहाँ पे हम सोशल रिफॉर्म्स और ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट से जो भी पीटी में क्वेश्चंस आए हैं उसे कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है वो है हु एस्टेब्लिश द आर्य समाज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका जवाब है दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, और ये फॉर्मली कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1875 में हुआ था मुंबई में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में बना। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, ठीक है, 1886 में शुरू किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का विजन था जो। ठीक है, और जो लाहौर में डीएवी स्कूल पहला एस्टेब्लिश हुआ था, वहाँ के हेडमास्टर थे महात्मा हंसराज जी। ठीक है, याद रखिएगा। और दयानंद सरस्वती स्टार्टेड आर्य समाज इन 1875 एंड इज वेल नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ठीक है, एंड वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्वराज। ठीक है, ये पहले थे जिन्होंने स्वराज इंडिया फॉर इंडियंस टर्म का यूज किया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बैक टू द वेदास किसने ये स्लोगन दिया था। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, गो बैक टू द वेदास किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती जी ने। ये जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया। फटाफट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आर्य समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, इजी है, 1875। सत्यार्थ प्रकाश इज एसोसिएटेड विथ, तो आर्य समाज। अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस, तो आराम से आप बता सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए एक से आपका एक ही उस पर कितने क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे हुए हैं। सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फुले इनका ये टाइमलाइन है। 1827 में इनकी बर्थ हुआ और 1890 में इनका देहांत हुआ। ठीक है, सत्यशोधक समाज जिसका मतलब होता है सीकर्स ऑफ ट्रूथ, इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। जो लोग जिन्होंने पढ़ा होगा इनके बारे में तो पता होगा कि पुणे में, ठीक है, इनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट था और वहाँ पे इनके काफ़ी सारे ये सारे रिफॉर्म्स थे। ठीक है, इनके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। चलिए, तो सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिराव फुले। ठीक है, सेवेंथ भी हो गया हमारा। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905 एडी, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 67 बीपीएससी में है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी याद रखिएगा। कहाँ पे हुआ था, ये पुणे में हुआ था 1905 में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक बार देख लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म महाराष्ट्र में 9 मई 1866 में हुआ था। ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन मतलब आपको पता होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ही हैं जिनको पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी मानते थे। ठीक है, इनको महात्मा गांधी द्वारा इनको पॉलिटिकल गुरु माना जाता है और गांधी नेरा में हमने इस पे पीवाईक्यू भी किया हुआ है। ठीक है, अगला आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज कंसीडर्ड बाय गांधी जी एज हिज पॉलिटिकल गुरु। देखिए जुडिशियल सर्विस में भी पूछा गया तो आसान है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुत आसान, अभी हमने देखा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय, देखिए एक जुडिशियल सर्विस में भी पूछा गया, यहाँ भी। व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ द सती एक्ट पास्ड इन इंडिया, तो ये याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था, 1829 में हुआ था। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन इन 1829। ठीक है, ये आया था आपका। और जो ये था, ये कौन सा था प्रोविजन जो आपका था, वो ये था। ठीक है, प्रोविजन 17 से। ठीक है, तो ये याद रखिएगा सती रेगुलेशन का, उसमें जो प्रोविजन 17 था उसमें सती सिस्टम को इसको बैन किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
हु हेल्प लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन द एबोलिशन ऑफ द सती सिस्टम, तो बहुत ईजी है, राजा राम मोहन रॉय। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल, ठीक है, विलियम बेंटिंग। हु बिगेन द फराजी मूवमेंट, ठीक है, फराजी मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फराजी मूवमेंट हाजी सरीतुल्लाह ने शुरू किया था, ठीक है, कहाँ पे, ईस्टर्न बंगाल 1818 में, ठीक है। तो ये सारे चीज इसके बारे में दुदू मियाँ थे और मोहसिन अहमद जी थे, ठीक है, ये सारे लोग थे, तो इनके बारे में हमने पढ़ा होगा। तो अभी हम पीवाईक्यू ऐसे कर रहे हैं, तो रिवीजन एक टाइप का है, जब हम इन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज क्लियरली पढ़ेंगे तो उसमें कवर करेंगे। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर द फराजीज, तो फराजीज किन्हें कहा जाता था, तो जो फॉलोअर्स थे हाजी सरीतुल्लाह के, उनको फराजी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजा दयासन सभा। तो हमें पता है प्रार्थना समाज के बारे में, तो आप है इसमें से इजीली फाइंड आउट कर देंगे कि ये आत्माराम पांडुरंग जो थे उनके द्वारा फाउंड किया गया था। तो इसमें से अगर ऑप्शन वाइज हम देखें तो ये बी है इसमें और सी है, ठीक है, तो ए और बी तो ऐसे ही कट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं यंग इंडिया, तो यंग इंडिया हमें पता है मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा था, ठीक है। तो अब इसमें देखें तो मोहनदास करमचंद गांधी, तो ये आपका सी भी कैंसिल हो गया, तो आंसर बी हो गया। तो ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूना सार्वजनिक सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन, तो कब हुआ था ये, 1870 में हुआ था, और कब से हुआ था, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। हु फाउंडेड द पागलपंथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पागलपंथी ये भी पढ़ाया जाता है और ये बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 59th बीपीएससी में पूछा गया। तो इसके जो फाउंडर थे वो थे करम शाह, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द देवबंद स्कूल, देवबंद स्कूल से आपके मोहम्मद कासिम सभी हैं, अब्दुल रशीद गंगोही, अल्ताफ हुसैन अली और अल हसन। तो अल्ताफ हुसैन अली हमारे एसोसिएटेड इससे नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडेम्ड बाय ब्रह्मो समाज, तो कास्ट सिस्टम पे, ठीक है, था, पर्दा सिस्टम पे था, पॉलीगेमी पे था, अवत्रवध पे नहीं था, ठीक है, अवत्रवध, इसका आंसर होगा अवत्रवध, ठीक है। ब्रह्मो समाज तो पता है ना आपको किसने किया था, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। इसके बारे में है, ही रोट द बुक गिफ्ट टू मोनोथिसिस, ये इसका पर्शियन में अनुवाद भी है, तुफतुल मुआहिदीन, ठीक है। तो ये बुक राजा राम मोहन रॉय द्वारा लिखा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखा हुआ था, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है बुक्स और राइटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक ऑफ राजा राम मोहन रॉय पब्लिश्ड इन 1815, तो 1815 में इन्होंने वेदांत ग्रंथ लिखा था, ठीक है, वेदांत ग्रंथ इन्होंने 1815 में लिखा था। ये राजा राम मोहन रॉय की लिटरेरी वर्क्स हैं, याद रखिएगा। जो गिफ्ट टू मोनोथिसिस है वो 1804 में लिखा था, 1815 में वेदांत ग्रंथ, फिर ये सारे आप एक बार इससे गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक्स आपको याद रहने चाहिए, ये भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ये लिटरेरी वर्क है जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा नहीं किया गया है, और आपको उसमें से फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। The Justice Party in Madras made the experiment of diarchy a success in the province because of their educational status, loyalist attitude toward the British, pro-poor attitude, anti-Brahman stance। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है anti-Brahman stance दिया हुआ है, ठीक है। तो जस्टिस पार्टी हम पढ़ते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में, तो उसमें आपको नायर जी के बारे में, ठीक है, और इन सब के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो जब इसे कॉन्सेप्ट हम देखेंगे तब देखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Uni movement began in opposition to the Farazi movement at Dhaka in 1893 and was started by, तो करमत अली ऑफ जौनपुर जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। Who was the most bitter critic of सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान जो इसमें है, ये CDPO 2018 बीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है जमालुद्दीन अफगानी, CF एंड्रयूज, मौलवी जकुल्ला, शिल्बी नोमानी। तो इसका जो आंसर जो दिया है बीपीएससी ने वो आंसर ए माना है,
यानी जमालुद्दीन अफगानी। लेकिन जो आंसर अगर हम बुक्स और ये रेफरेंस लेके देखते हैं तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव मोर देन अबव आ जाता है, क्योंकि अकबर इलाहाबादी को ऐसा माना गया है कि वो मोस्ट मतलब बिटर क्रिटिक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूजन है, बीपीएससी के हिसाब से ऑफिशियल ए है, और अगर ऐसे देखें तो ई है, अगर हम बुक का रेफरेंस लेते हैं तो। हु मैरिड अ ब्राह्मण विडो इन 1893, तो डी के कार्वे जी हैं, इन्होंने एक विडो रीमैरिज के लिए एडवोकेट मतलब काफ़ी एडवोकेसी इन्होंने की है, और इन्होंने एक गोदूबाई नाम की विडो थी उनसे रीमैरिज किया था। ठीक है, तो डी के कार्वे जी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के उन्होंने काम किया हुआ है। उन्होंने ही विडो मैरिज एसोसिएशन 1893 में फॉर्म किया था, और विडो आश्रम भी बनाया था पूना में 1899 में। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा, और इन्हें 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डी के कार्वे जी इम्पोर्टेंट है। ये सारे फैक्ट्स आप बिल्कुल से एकदम इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लीजिएगा। With reference to the Age of Consent Act 1891, consider the following statement. It was Behramji Malabari, a Parsi reformer from Bombay, who advocated for this legislation. The act was supported by the extremist wing led by Bal Gangadhar Tilak. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? तो ये ओनली वन करेक्ट है। बैरमजी मलाबारी पारसी रिफॉर्मर थे जिन्होंने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के लिए एडवोकेट किया था। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक इस एक्ट के अपोज कर रहे थे। ठीक है, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट आप देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रियल नेम और उनका पॉपुलर नेम। ठीक है, तो मूल शंकर है नरेंद्र नाथ दत्ता जी हैं, और नरेंद्र नाथ दत्ता सीधे आप देखेंगे तो आप सीधे छाट लेंगे कि नरेंद्र नाथ दत्ता स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम था। ठीक है, बचपन का नाम। तो अगर आप बी से 4 से जाएं ऑप्शन, तो आपका ये ए और बी तो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फिर हमारा है गदाधर चट्टोपाध्याय जी, और फिर है मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल। तो ये आप डी भी आसानी से फाइंड कर लेंगे, सिस्टर निवेदिता भगिनी निवेदिता। ठीक है, इनका नाम था ये। तो डी का 2, यहाँ से ऑप्शन सी आप फाइंड कर लेंगे। मूल शंकर जी का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मूल शंकर उनका रियल नेम था। ठीक है, नेक्स्ट आता है 29th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एनी पेशेंट ऑफ द मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी asserted that in ancient times Hindu women were educated and moved freely in society। ठीक है, हाँ कहा था उन्होंने। द आर्य समाज ऑफ नॉर्थ इंडिया स्ट्रांगली सपोर्टेड द कॉज ऑफ फीमेल एजुकेशन। हाँ ठीक है, फीमेल एजुकेशन की बात की थी आर्य समाज ने। The Hunter Commission report of 1882 recommended more liberal grants in aid for girls school than for boys and special scholarships and prizes for girls। बिल्कुल की थी। हंटर कमीशन एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है जब भी हम एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया में। ढोंडो केशव कार्वे यानी डीके कार्वे जी वॉज अगेंस्ट द एजुकेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू विडोज। नहीं, डीके कार्वे जी के बारे में अभी हमने पढ़ा ना, वो तो काफ़ी उन्होंने वुमेन रिफॉर्म वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और विडो रीमैरिज एक्ट के। ठीक है, तो इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, तुरंत कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए सोशल रिफॉर्म से कुछ 29 क्वेश्चंस थे जो आए हुए हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्म से आपको एग्जाम में देखे तो एक दो क्वेश्चन मिल सकता है इससे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो, चांसेस हैं कि नहीं भी हो सकते हैं, बट आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट से, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके हम देख लेते हैं पीवाईक्यू। पहला क्वेश्चन है, हु वर द लीडर्स ऑफ द संथाल रिवोल्ट? बहुत ही इजी है, काफी बार पूछा गया है, बीपीएससी तो छोड़िए बहुत सारे एग्जाम्स में ये आप एसएससी और भी अदर एग्जाम्स देंगे जहाँ पे आपका जीके जीएस रहता है, तो ये एग्जाम पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, तो सिद्धू एंड कानू भगत। ठीक है, संथाल रिवोल्ट आपको पता ही है।
1855 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द संथाल अपराइजिंग subsided, what was were the measure taken by the colonial government? तो द टेरिटरीज कॉल्ड संथाल परगनाज वेयर क्रिएटेड, हाँ बिल्कुल ये हुआ था इम्प्लीमेंट। ठीक है, संथाल रिवोल्ट जो हुआ था तो उसमें ये एक्सेप्ट किया गया था और फिर यहाँ पे संथाल परगनास बनाया गया था। इट बिकेम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल, बिल्कुल ठीक है। ये दोनों तो आपको दोनों सही हो जाएगा, बोथ 1 and 2। Who took the lead of the संथाल रिवेलियन इन 1855? बहुत आसान, ये 67th में भी पूछा गया और ये देखिए ये पूछा गया था 67th में। मतलब जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें भी पूछा गया था और जो री एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर संथाल रिवोल्ट ऑकर्ड? ठीक है, बहुत ही आसान है, आप छाट लेंगे। 1855-56 में हुआ था। कोल म्यूटिनी ऑफ 1831 अंडर बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? तो ये सिंहभूम के एरिया में हुआ था। ठीक है, सिंहभूम, ठीक है, छोटा नागपुर का ये आपका रीजन है। ठीक है, छोटा नागपुर अगर आप जब अपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि छोटा नागपुर रीजन है वो आपका किधर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन फॉर द रमोसी अपराइजिंग वाज, तो ये वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स आपको पता है ना, आपको आपने इंडियन ज्योग्राफी अगर पढ़ा हुआ है तो वेस्टर्न घाट्स आपको पता होना चाहिए कि ये इधर आपका वेस्टर्न घाट्स है और इधर आपका ईस्टर्न घाट्स है जब आप पेनिनसुलर इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, हु स्टार्टेड द मूवमेंट उलुगुलान? तो उलुगुलान हमारा जो था वो बिरसा मुंडा ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और अभी हाल ही में कितने 150 ईयर्स हुआ है ना ये, आप अगर देखिएगा। और इस पे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पेशल सिक्का लॉन्च किया था इस दिन, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड करेंट अफेयर भी, ये हमने करेंट अफेयर वाले में भी टॉपिक में हालांकि कवर किया हुआ है इनसे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हु वाज द लीडर ऑफ द मुंडा रिवोल्ट? मुंडा रिवोल्ट बिरसा मुंडा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिरसा मुंडा वाज कंसीडर्ड बाय हिज फॉलोअर्स एज द इनकारनेशन ऑफ धरती आबा। ठीक है, धरती आबा इनको माना जाता था, इनको गॉड का मतलब एक वो मानते थे, इनकारनेशन मानते थे। ठीक है, कि भगवान का रूप है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द बिरसा वाज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ whom ऑन बिरसा मुंडा? तो आनंद पनरे जी। ठीक है, आनंद पनरे जी एक रिलीजियस थिंकर थे और इनका बिरसा मुंडा के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। बिरसा वाज कैप्चर्ड व्हाइल asleep ऑन, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 3 फरवरी 1900 को। ठीक है, उन्हें कैप्चर कर लिया गया था। The Tibhaga movement was started in 1946 from Bengal under the leadership of किसान सभा। ठीक है, याद रखिएगा, तिभागा मूवमेंट 1946 में किसान सभा के अंडर में हुआ था। The demand for the Tibaga peasant movement in Bengal was for the reduction of the share of the landlords from one half of the crop to one third। बिल्कुल सही, यही ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, The Tibaga movement was associated with, सिंपल है, peasant से रिलेटेड था, है ना। अब देख ही रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स जो वन हाफ ऑफ द क्रॉप था उसको वन थर्ड करने की डिमांड थी। ठीक है, उनका शेयर को, तो सिंपल है, पीजेंट मूवमेंट से एसोसिएटेड था 1946 में और किसान सभा के अंडर में हो रहा था। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इका मूवमेंट? तो पीजेंट्स ऑफ हरदोई बहराइच जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, और कहाँ पे था ये? अवध में हो रहा था। ठीक है, एका मूवमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको मूवमेंट्स दे देगा और फिर प्लेसेस के नाम दे देगा कि कहाँ पे कहाँ से एसोसिएटेड था या फिर कौन सी फेमस पर्सनैलिटी इससे एसोसिएटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, ये सारा आपका देखिए पूछा बताया हुआ है इंफॉर्मेशन, पीजेंट मूवमेंट्स, किसान सभा,
स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनके बारे में हमने पढ़ा है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका रोल है पीजेंट मूवमेंट्स में, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो भी बिहार में किसान सभा वगैरह हुई है तो वहाँ पे भी, ठीक है। एकम मूवमेंट वॉज लॉन्च इन द रूरल एरियाज ऑफ विच रीजन, तो अवध में हुआ था। स्वामी सहजानंद वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो बताइए, ट्राइबल मूवमेंट से थे, लेबर मूवमेंट से थे, ये पीजेंट मूवमेंट से थे, ये कास्ट मूवमेंट से। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी पीजेंट मूवमेंट बिहार से एसोसिएटेड थे, ठीक है। इन आनंद मठ ऑफ बंकिम चंद्र चटर्जी विच रिवोल्ट इज मेंशन, तो उसमें सन्यासी रिवोल्ट के बारे में मेंशन है। ये काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है आनंद मठ, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा आनंद मठ को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम विच बुक, तो आनंद मठ इसी से लिया गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो नोवेल थी आनंद मठ, उसी से वंदे मातरम जो है हमारा लिया गया था, ठीक है। द इंडिगो रिबेलियन वॉज अबाउट, तो सबको आपको पता होगा, ठीक है। इंडिगो रिबेलियन जो हुआ था वो क्यों हुआ था, द पीजेंट नॉट वांटिंग टू सो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू ग्रो एट अ प्राइस दैट वाज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड द इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस, तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बंगाल में हुआ था, बंगाल, ठीक है। उस समय बंगाल प्रोविंस ही था ना ये पूरा। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ, सीधी सी बात है, पीजेंट रेजिस्टेंस टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, नहीं, इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, सही बात है, बी इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। टू विच द कल्टीवेशन तीन कठिया सिस्टम इन बिहार वॉज कनेक्टेड, सीधे इंडिगो से रिलेटेड है, ठीक है, तीन कठिया, और इसी के लिए तो चंपारण मूवमेंट हुआ था, ठीक है। द वगेरा अपराइजिंग हैपेंड इन, तो ये बड़ौदा में हुआ था वगेरा अपराइजिंग, इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो पढ़ लीजिएगा। द मोपला रिबेलियन इन मालाबार वॉज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। हु फाउंडेड खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके द्वारा किया गया था। मोपला रिबेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन केरला, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारे रिबेलियन, आप कहिएगा तो मैं आपको एक रिबेलियन की जो मेरे नोट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें पूरा रिबेलियन है और कहाँ हुआ था और कौन उसके प्रोमिनेंट लीडर थे, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो मैं टेलीग्राम पे उसे प्रोवाइड करा दूंगा। द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेकन राइट्स ऑफ 1875, तो ये हुआ था हाई इंटरेस्ट रेट्स चार्ज बाय महाजन्स, ठीक है। आपको पता है ना महाजन्स कौन होते थे, अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए कि महाजन्स किसे कहा जाता था डेकन में, डेकन एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो देखिए आपको ईयर भी याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो डेकन राइट जो हुआ था आपका, वो हुआ था 1875 में। इंडिगो एविएशन जो हुआ था वो हुआ था 1859 में। मूवमेंट अगेंस्ट लैंड एलाइनेशन इन पंजाब, तो ये जो था ये आपका 1900 के टाइम पे पीरियड में हुआ था, 1900। और पटनी मूवमेंट है तो ये आपका, ये भी 19th सेंचुरी का ही है, 1819। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल में करेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा 4, फिर होगा आपका ये 2, फिर 1, फिर 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3 किसी ऑप्शन में ही नहीं है, आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 4 2 1 3 ई हो जाएगा। तो इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं ना, पीजेंट मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, उनका क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ईयर भी याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार पूरा रिवाइज करिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलान और द ग्रेट तुमुल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बिरसा मुंडा रिवोल्ट जो था 1899 से 1900 उसका है, ठीक है, उसके बारे में है ये उलगुलान, ठीक है, जिसको हम मतलब ये मुंडा रिवोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। डीकूस तो आपको पता है ना किसे कहा जाता था, डीकूस,
जो आउटसाइडर्स होते थे उनको वहाँ के लोकल लोग डीकूस कहते थे, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के। और जो ये रिवॉल्ट था वो सक्सेसफुल भी हुआ था क्योंकि इसका छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1908 में जाके, ठीक है। इन विच ईयर वाज द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास्ड, ये 1879 ईडी में आपका पास हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अ स्पेल एज एन इंडेंचर्ड लेबर इन फीजी carrying a copy of Tulsidas Ramayan on his back from which he would recite verses to rural audiences. The peasant leader referred to here is कौन थे ये बाबा रामचंद्र जी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हूल रिबेलियन टुक प्लेस इन, तो फिर से ये दोबारा देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके पहले 59 बीपीएससी में भी हमने देखा और देखिए उसके बाद 67 बीपीएससी के री एग्जाम में भी पूछा था और जो कैंसिल हुआ था उसमें भी पूछा था और फिर देखिए 70th में भी पूछ दिया, यानी 3 साल बाद फिर रिपीट हुआ है, ठीक है, 3 साल बाद फिर रिपीट हुआ है। तो यही है, आप पैटर्न को पकड़िए, कौन से क्वेश्चंस देखिए आप पीवाईक्यू से कैसे मोस्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और उन पे ज़्यादा फोकस करते हुए उनको अच्छे से रिवाइज करिए। आपको टाइम मिला है, पेपर आपका डेट एक्सटेंड हो गया तो अच्छे से रिवाइज करिए। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ बिरसा मुंडा टेक प्लेस, तो सिंपल इसका जवाब है चंपारण में नहीं थे, बलिया यूपी आपको पड़ गया, नहीं है तो सिंपल रांची, ठीक है, झारखंड छोटा नागपुर एरिया, ठीक है, तो रांची आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमने ये 33 क्वेश्चंस और उसमें 30 क्वेश्चंस, 62 क्वेश्चंस हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं इन टॉपिक से, और हमने जल्दी करने की कोशिश की है क्योंकि हमने देखा पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी ज़्यादा जो इसके फैक्ट्स थे उनको भी एक्सप्लेन किया था, वीडियो लंबी हो रही थी और उस पर कुछ उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं थे, तो इसलिए हमने केवल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखा है, फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। वो चीज़ें हम जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब इस सीरीज़ के 2 वीडियोस पार्ट्स और बनेंगे जिसमें हम रिवोल्यूशनरी थ्रेड और आगे जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं हमारे उसको कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप बोलिएगा तो मैं अपने नोट्स की भी पीडीएफ्स आपको दे दूँगा जिसमें आपको ये सारे रिवॉल्ट्स, ठीक है, उनके ईयर वाइज और जो उसमें प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, ठीक है, लीडर्स हैं और ईयर्स जब वो टेक प्लेस हुआ है और किस रीज़न में हुआ है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है, तो आपको वो इजी हो जाएगा रिवाइज करने के लिए। चलिए थैंक यू, जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।